प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की विदेशी यात्रा पर हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इस दौरे की सबसे ज्यादा चर्चा न्यूजीलैंड को लेकर हो रही है। वजह है पूरे 40 साल का एक लंबा गैप। आखिरी बार साल 1986 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी न्यूजीलैंड गए थे। उसके बाद से साल 2026 तक यानी पूरे 4 दशक बीत गए, लेकिन किसी भी भारतीय पीएम ने न्यूजीलैंड का रुख नहीं किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा की लिस्ट में न्यूजीलैंड का नाम जोड़ा है। पीएम मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में जाएंगे। पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे को लेकर प्रवासी भारतीयों में अलग ही जोश और उत्साह देखने को मिला है। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, तब से हमारे भारत की विदेश नीति बहुत मजबूत हुई है। एक भारतीय के तरीके से मुझे तो लगता है कि बहुत ही बढ़िया बात है, और मोदी साहब ने आज तक जो हमको प्राउड फील कराया है, परदेशों में जाके जो संबंध उन्होंने बनाए हैं, तो उससे बहुत अच्छा लगता है। और हम आगे देख रहे हैं कि भी न्यूजीलैंड के साथ भी और ज़्यादा दोस्ती गहरी हो और हमारे संबंध घर के जैसे हो जाए। बहुत फ़ायदा। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा एक ब्रांच यहाँ भी मेरी चालू हो। मेरी बेटी यहाँ पढ़ने को आई थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अच्छा देश है, और एज अ भारतीय मैं चाहता हूँ कि भारत भी अलग अलग देशों में जाके अपने खुद के बिजनेस प्रमोशन करे, बिजनेस करे। हमारे पास स्किल है, वो स्किल के लिए जगह चाहिए जहाँ वो अपना स्किल प्रदर्शन कर सके। तो जब भारतवर्ष से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो पूरे भारतीय समाज में एक खुशी का माहौल है, आनंद का जैसा उत्सव है, क्योंकि कई सालों के बाद ऐसे प्रधानमंत्री यहाँ पर मुलाकात ले रहे हैं। इससे दोनों देशों के जो संबंध है वो और भी मजबूत बनेंगे। और यहाँ पर जो भारत से बाहर रहे हम, तो हम संस्कृति, सभ्यता और संस्कार लेकर बाहर जाते हैं, तो और भी हमें उसमें मजबूती मिलेगी और सम्मान बढ़ेगा यहाँ पर। बहुत उत्साहित है। मैं क्या, सभी समाज के लोग उत्साहित है, सभी भारतीय उत्साहित हो गए मिलने के लिए, क्योंकि 40 साल में पहली बार कोई इंडिया से प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो सभी खुशी से जाएंगे, हम भी जाएंगे। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि एक तो 40 साल के बाद यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है आ रहे हैं, और उससे पहले भी 40 साल पहले आए थे, और उसके बाद अब आ रहे हैं। उसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच अच्छे रिश्ते जुड़ने वाले हैं, और यहाँ का पॉलिटिक्स तो एक तरफ रख दीजिए, पर ऐसे देखने जाए तो रिलेशनशिप इंडिया की और न्यूजीलैंड की अब बढ़ने जा रही है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय का एक समूह पिछले कई सालों से रेस्टोरेंट चलाता है। वहीं इस समुदाय से जब पीएम मोदी के आगमन को लेकर बातचीत की गई, तो हमें काफी जोश देखने को मिला है। उनका कहना है कि हम कई सालों से यहाँ रेस्टोरेंट चला रहे हैं और भारत के पीएम यहाँ आ रही है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सर, मोदी जी के आने पे जो भारतीय कम्युनिटी है वो बहुत ही उत्साह में, काफ़ी खुश है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री पहली बार 40 साल बाद ऑकलैंड आ रहे हैं, और काफ़ी जोश है, काफ़ी उत्साह है। और इधर पास में स्पार करीना है, जो इस बार फुली बुक्ड है। अराउंड 10,000 लोग की गैदरिंग होने वाली है वहाँ पे, तो काफ़ी उत्साह है हर किसी भारतीय कम्युनिटी में। हम काफ़ी उत्साहित हैं। फर्स्ट टाइम आफ्टर 40 years प्राइम मिनिस्टर ही इज़ रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन न्यूजीलैंड, सो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। और यहीं पास में स्पार करीना है, 500 मीटर फार अवे फ्रॉम आवर रेस्टोरेंट, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ आ रहे हैं, तो हम सब वहाँ जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं हम सेरेमनी वो वाली। 40 साल के अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा होगा। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। एक ही मार्केट पर बहुत ज्यादा निर्भरता के कारण न्यूजीलैंड की तरफ से अपनी आर्थिक साझेदारी को अलग अलग तरह का बनाने की बहुत ज्यादा इच्छा है। न्यूजीलैंड के साथ अभी द्विपक्षीय व्यापार 2.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। FTA और लगभग टैरिफ फ्री व्यावसायिक माहौल के साथ व्यापार में तेजी से बढ़ोतरी की बहुत संभावना है। दोनों देश 1930 तक सामान और सर्विस में अपने व्यापार को दोगुना करने का भी लक्ष्य बना रहे हैं।